हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, यानी कि 5 ऐसे कौन कौन से निबंध हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, यानी कि आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, मैंने यहां पर सब कुछ पूरा एक निबंध लिखा है। सेम इसी तरह अगर आप लोग निबंध लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 9 में से 9 नंबर, यानी कि पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले। तो देखिए, 12th हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध अगर इस तरह लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए, मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है, यानी कि हेडिंग कौन सा डालें। सबसे पहला, जब आप निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो सबसे पहला आपका जो हेडिंग होगा वो होगा प्रस्तावना का। ठीक है, उसके बाद जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उससे संबंधित हेडिंग आपको डालना है और लास्ट में आपको डालना है उपसंहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 12th हिंदी में कौन कौन से निबंध ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के। तो देखिए, सबसे पहला हमारा निबंध है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान। यानी कि निबंध की अगर बात की जाए, अगर उसमें पर्यावरण प्रदूषण का निबंध ना हो तो वो अधूरा है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण, आपको पता है कि हमारा पर्यावरण कितना ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, तो इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। इसी टॉपिक पर मैं अभी आपको निबंध बताऊंगा, मैंने लिख रखा है, सेम आपको उसी तरह निबंध लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी कॉपी वहां पर दिखाऊंगा। दूसरा देखिए, यहां पर है जो नया टॉपिक एक है, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि ये निबंध भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस एक बहुत ही विकट समस्या हमारे समक्ष है। तो कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस टॉपिक पर भी मैं निबंध लिखना आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा निबंध। तीसरा निबंध देखते हैं क्या है। तो तीसरा निबंध जो है हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या, वो है आतंकवाद। ठीक है, समस्या एवं समाधान, इस टॉपिक पर भी निबंध आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, आतंकवाद समस्या एवं समाधान। चौथा हमारा जो निबंध है वो है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, ये जो एक समस्या है, इस पर आपको निबंध लिखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी हम लोगों को आगे चलकर। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये निबंध भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लास्ट हमारा है, देखिए, लॉकडाउन समस्या या समाधान। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया। अब लॉकडाउन जो है ये समस्या है या समाधान है, ये आपको इस टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो ये थे 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पांचों निबंध समझ में आए। अगर आप इन पांचों को तैयार कर लेंगे तो एक ना एक निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर निबंध हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। तो यहां पर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध को बताया है। ठीक है, जो कि है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान। जिस प्रकार से मैंने आपको बताने जा रहा हूं, इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको 9 में से 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको, सबसे पहले जब आप निबंध लिखें तो सबसे पहला हेडिंग जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना होता है कि ये आखिर है क्या। तो देखिए, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है, यानी कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। ठीक है, आगे देखिए, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। आप सभी को पता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है, तो हमें इसके प्रति जागरूक होना होगा। आगे देखिए, प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, यानी कि प्राचीन काल और मध्यकालीन जब भारत था, यानी कि पुराने जमाने में ये जो प्रदूषण है इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन अब ये बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, यानी कि जो प्रदूषण है, ये जो
हमारा मॉडर्न एज है, इसमें बहुत सारे शस्त्र जैसे आइटम बम, परमाणु बम, इन सब का आविष्कार किया गया, तो इसके कारण ये ज्यादातर उत्पन्न हुई है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है वह दुखद दिन आ गया है। देखिए, बहुत सारे आविष्कार किए वैज्ञानिकों ने, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बहुत से यंत्र बनाए, ठीक है। तो आज वो ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। तो इसी के बारे में रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से लड़ना पड़ेगा, यानी कि जो नॉइज आती है उससे हमें लड़ना पड़ेगा, उससे बहुत सारी बीमारियां होंगी, मानसिक तनाव होगा, ठीक है। तो ये सब हमारा इस प्रकार से ये था आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा लिखना है। अब जो दूसरा हेडिंग हमारा होगा वो प्रदूषण से संबंधित कुछ हेडिंग्स होंगे, जैसे प्रदूषण का अर्थ क्या है, ठीक है। तो प्रदूषण क्या है, देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रदूषण के अर्थ में लिखना है। थोड़ा सा और लिख देते हैं। आगे देखिए, हमारा है जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो ये आपका है प्रदूषण का अर्थ। आखिर प्रदूषण है क्या, ठीक है। अब हमें देखना है प्रदूषण के प्रकार, जो प्रदूषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, तो ये सब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहला हेडिंग है वायु प्रदूषण। ये क्या होता है, देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। देखिए, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वायु जो है उसी से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वायु जो है ये हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य स्रोत है। सबसे पहला स्रोत हमारे लिए वायु ही है, क्योंकि इसके बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। देखिए, जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है इस बात से पता चलता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज हम वेस्ट छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वही पेड़ पौधे लेते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हम लोगों के लिए। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पेड़ पौधे लगाना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे मानव जीवन पर जो संकट है वो कम होता है, ठीक है, और प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। सबसे जरूरी यही है। आगे देखिए, कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़े के लिए अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो ये आपको वायु प्रदूषण में लिखना है। अब हम चलते हैं दूसरे हेडिंग की ओर। तो प्रदूषण के प्रकार में दूसरा हेडिंग है जल प्रदूषण। देखिए, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है, यानी कि जल ही जीवन है, आप सभी को पता है। तो जीवन के अनिवार्य स्रोत में वायु के बाद पहली जो आवश्यकता होती है वो जल की ही होती है, ठीक है, क्योंकि जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन जल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वायु है, ठीक है। उसके बाद जल है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीर नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है, यानी कि जल का जो प्रमुख स्रोत है वो हमारी सदा नीरा नदियां हैं, यानी कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो हमारे लिए जल का स्रोत हैं, ठीक है। तो फिर भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नगर हैं उनके गंदे नाले और सीवरों का पानी उसी नदियों में छोड़ दिया जाता है, इससे जल प्रदूषण होगा। क्लियर है, ठीक है। तो विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। प्लास्टिक की थैलियां, तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल में मिलने से जल प्रदूषण फैलता है, यानी कि जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, तैलीय पदार्थ हैं, कृषि कार्य में बहुत सारी दवाइयां, हम कीटनाशक दवाइयां यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, ये सब जल को प्रदूषित करते हैं और हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था जल प्रदूषण। तीसरा हमारा ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से
श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए बहुत अब आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों की सायरन मशीनें, लाउड स्पीकर, तब क्या था, ध्वनि प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। लेकिन ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, क्योंकि इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन मशीनें, लाउड स्पीकर आदि के ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि हमारे सुनने की शक्ति कम होती है और साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो कार्य करने की हमारी क्षमता है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, चलिए चौथा हेडिंग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा हेडिंग डालेंगे रेडियो धर्मी प्रदूषण। ये क्या है, देखिए आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोड़ है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को नहीं बचा पाई है। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या है, जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, जो परमाणु परीक्षण करते हैं, ठीक है, परमाणु बम आदि सब ये सब बनाते हैं, तो क्या होता है कि आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर ही होते रहते हैं। हम देखिए दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे। देखिए परमाणु बम वहां पर गिरा दिया गया, पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया। ठीक है, तो वहां के लोग जो है अपंग हो गए और जो अब भी जनरेशन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी ज्यादातर अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पर्यावरण पर, हमारे मानव जीवन पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ा। अब जब पांचवा हेडिंग देखते हैं रासायनिक प्रदूषण। देखिए कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए कारखानों से जो अवशिष्ट द्रव्य बहे हैं उनसे तो पड़ता ही है, लेकिन उपज में वृद्धि की दृष्टि में जो हम कीटनाशक दवाइयां यूज करते हैं, खेती में जो किसान कीटनाशक दवाइयां यूज करते हैं और रासायनिक खाद यूज करते हैं, इसका भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। ठीक है, बहुत ही हानिकारक चीज है। तो ये सब क्या करते हैं, अधिक उपज, अधिक फसल पैदा करने के लिए इन सब चीजों का यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए ही हानिकारक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा, देखिए प्रदूषण के प्रकार में हमने 5 हेडिंग देखा। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, यानी कि प्रदूषण की समस्या क्या है और इसकी हानियां क्या है। ठीक है, तो देखिए निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों की विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। यहाँ पर कहना है कि रेगिस्तान का लगातार बढ़ते जाना, निरंतर हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश की, हमारे वर्ल्ड की, ठीक है, वो भी जो है बहुत ही बड़ी समस्या है। रेगिस्तान का बढ़ते जाना, देखिए भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश, यानी कि वन का लगातार कटाई हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। ठीक है, तो इससे जो है प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि आप लोग एक अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें और आपको कोई भी हानिकारक प्रभाव ना हो, क्योंकि वही प्रदूषण को रोकने का एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी थी, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अब देखिए हानियां क्या है, देखिए वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। तो यहाँ पर ये सब प्रदूषण से हानियां हैं, जैसे वायु प्रदूषण से सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग ये सब हो जाते हैं। ठीक है, प्रदूषित जल के सेवन से आपका पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र में दिक्कत आती है, उससे संबंधित रोग हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, शोर से शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। तो ये सब चीजें हमारे लिए हानिकारक हैं। तो इस प्रकार से प्रदूषण हानिकारक है। समस्या या समाधान कैसे कर सकते हैं समस्या का, देखिए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, देखिए हेडिंग अगला है आपको डालना है, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप वृक्ष लगाएं, प्लांटिंग करें, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है हमारे वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के लिए उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। यानी कि जो फालतू की चीजें हैं, जो सीवर हैं, नाले हैं, इनको हम नदियों से ना जुड़ने दें ताकि हमारा जल प्रदूषित ना हो और हम पर कोई भी
हानिकारक प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग था। अब लास्ट हेडिंग हमारा होगा उपसंहार। तो देखिए लास्ट में हमें हेडिंग डालना है उपसंहार। किसी भी निबंध को आप लिख रहे हैं, सबसे पहले प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व ने एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरे के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि आपके 12th हिंदी में 5 ऐसे कौन कौन से निबंध है जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन सा हेडिंग डालना है। देखिए सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है, लास्ट में उपसंहार डालना है, बीच में जिस टॉपिक का निबंध आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हेडिंग डालना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा निबंध समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट करके बताएं।